स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स क्या हैं? हमारे पास है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई सब्सटेंस चाहिए होगी। उस सब्सटेंस को हम ऑर्गेनिक रिएजेंट या रिएजेंट कहते हैं सिंपली। तो वो सब्सटेंस जिसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड किया जाता है प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए, उस सब्सटेंस को हम ऑर्गेनिक रिएजेंट कहते हैं। अब ऑर्गेनिक रिएजेंट के टाइप्स। ऑर्गेनिक रिएजेंट को बेसिकली हम दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। एक है इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा हम E+ से जाहिर करते हैं, और दूसरे हैं न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हमेशा हम Nu नेगेटिव चार्ज से जाहिर करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? यहां दो लफ्जों का मजमुआ है। ये एक इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग। इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अमूमन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इनके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक कहां करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो हमेशा ये क्या करते हैं? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक्स अपॉन या अटैक्स ऑन, किस जगह अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। जिस स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के ऊपर। अब इलेक्ट्रोफाइल की फिर एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास अमूमन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन, जैसे और भी बहुत सारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे BF3। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल की फिर टाइप्स हैं दो। कौन से दो टाइप्स? एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उनको हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में Cl+3 Br+, Cl+Br+, H+। अच्छा जी, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे CH3+, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। C2H5+, और भी बहुत सारे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और दूसरे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं लेकिन न्यूट्रल होते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या होते हैं? इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, जैसे BF3, जैसे AlCl3, जैसे BeCl2 बेरियम क्लोराइड। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। किस तरह से? अब BF3 के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये बोरान है, इसमें 3 फ्लोरीन इसके साथ अटैच हैं, और अगर इसके गिर्द हम इलेक्ट्रॉन देखें तो 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ब्रोमीन की जो ऑक्टेट है ब्रोमीन का, वो इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कहीं भी अटैक मार सकता है जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो, या ऐसी जगह पे ये अटैक मारेगा जहां इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए। और उसके बाद अगर हम AlCl3 के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एल्यूमिनियम है, क्लोरीन और क्लोरीन। अब यहां पे देखें 2, 4, 6, एल्यूमिनियम के गिर्द भी 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए यहां भी
ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक मारेगा। और उसके बाद BeCl2 अगर इसको भी हम गौर से देखें तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें बेरियम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो इस वजह से ये जितने भी स्पीशीज हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। उसके बाद है हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हुए, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये उस जगह पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन देने हो, इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये अटैक करते हैं। इनको हमेशा हम Nu- से जाहिर करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मेरे पास है हाइड्राइड आयन, जैसे मेरे पास है अल्कोहल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे मेरे पास है RO एल्कोक्सी आयन। तो ये सारे जो है न्यूक्लियोफाइल हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब न्यूक्लियोफाइल्स की भी टाइप्स हैं। न्यूक्लियोफाइल्स की बेसिकली 3 टाइप्स में न्यूक्लियोफाइल को तकसीम किया जाता है। ये 3 किस्में इनकी कौन सी हैं, एक है नेगेटिव चार्ज रखने वाले, नेगेटिवली चार्ज्ड, ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और एक और किस्म है न्यूट्रल, और एक और किस्म है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स। अब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से आ गए, जैसे ये ऊपर मैंने मिसाल दी है, हाइड्राइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है और एल्कोक्सी आयन है, और भी हैं जैसे ब्रोमाइड आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। उसके बाद न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिस तरह से NH3 है, अमोनिया, NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। जैसे RNH2, ये अमाइनो ग्रुप है, RNH2, इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ROH, इसमें भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह से H2O, HOH, वाटर में भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ये भी एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से और भी हैं, जैसे ROR, ये ईथर है, ये भी क्या है, जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं, यहाँ पे इनके पास इलेक्ट्रॉन काफी मिकदार में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिस तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट, ये देखें साइनाइड, ये क्या है, ये इसमें देखें 2 साइट हैं, 2 साइट्स हैं, रिएक्टिव साइट है, एक ये वाला और एक ये वाला, जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम कहते हैं एम्बिडेंट। तो ये 2 साइड से अटैक कर सकते हैं, इस साइड से भी अटैक मार सकता है, इस साइड से भी अटैक मार सकता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कहेंगे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल।